बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने सभी को हिला दिया। एक महिला सिपाही का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान विमलेश चौहान के रूप में की जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव की स्थिति बेहद खराब थी। शव के आसपास कौवे उसे नोचते हुए पाए गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। इस भयावह दृश्य ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही मसौली पुलिस को सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव की पहचान मौके पर मिली। पुलिस आईडी के जरिए की और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अर्पित विजयवर्गीय, सीओ गरिमा पंत और थानाध्यक्ष मसौली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुष्टि की कि महिला सिपाही का शव मिला है। उन्होंने बताया कि क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी को भी घटनास्थल के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य एंगल से जांच की जा रही है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। अब सभी की नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हैं, जो इस रहस्यमय मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीजें जो भी लोग इसको दे रहे हैं, चीजें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। इस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में यह आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर कार्य कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा जो लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज को फल हुई है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, उनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखाया गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कहकर के दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया गया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम जहाँ उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एक्सपॉन्डिंग कंडीशन में है और इन पर बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य की विरुद्ध कोर्ट कर रहे हैं। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है, तो क्या क्यों उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं? नहीं, ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके